टॉम थंब। कई साल पहले रहता था एक गरीब आदमी और महिला जिनके कोई बच्चे नहीं थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि उनका कोई बच्चा हो। एक शाम घर के आंगन में बैठे दोनों आसमान की ओर देख रहे थे जब उन्होंने एक टूटते हुए तारे को देखा। सुनिए जी, क्या आपने उस टूटते हुए तारे को देखा? चलो हम उससे बच्चे के लिए मांगते हैं, कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, एक बच्चा तो होना चाहिए ना। ठीक है मेरी प्यारी। तो दोनों ने इस इच्छा के लिए प्रार्थना किया, गर्मा गर्म सूप पिया और फिर सोने चले गए। ठीक 7 महीने बीत गए और उनकी इच्छा पूरी हो गई। एक छोटा सा बेटा जो एक अंगूठे जितना ही था पैदा हो गया। उसको टॉम थंब का नाम दिया और उससे बहुत प्यार किया। लड़का बड़ा होकर बुद्धिमान बन गया, पर उसका शरीर छोटा ही रहा, तो उसके माँ बाप ने उसको बहुत ही ध्यान से रखा था। एक दिन टॉम ने अपने पिता से कहा, डैडी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और काम में बाकी के बच्चों की तरह मदद भी कर सकता हूँ। जब आप काम करने जाओगे तो मुझे घोड़ा चलाने दो, मैं उसके कान के पास बैठकर उसको सही दिशा बोल सकता हूँ। डैडी प्लीज, मैं कर सकता हूँ। पिताजी ने सोचा कि टॉम एक होशियार लड़का है तो वो कुछ भी कर लेगा। टॉम घोड़े के कान के पास बैठ गया और उसको रास्ता दिखा रहा था। रास्ते में उनकी मुलाकात 2 अजनबियों से हुई। दोनों सोचने लगे कि ये घोड़े को रास्ता कौन बोल रहा था और कई बार घोड़े के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। अंत में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा लड़का घोड़े के कान में बैठा हुआ था। हे भगवान! अजनबी हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने इतना छोटा इंसान कभी नहीं देखा था। तुम्हारे माता पिता किधर है? टॉम थंब ने पीछे की ओर अपने पापा को दिखाया जो चल कर आ रहे थे। प्रणाम साहब, हमारे पास आपके लिए खुशखबर है। हम आपको आपके इस बच्चे के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। वह हमारे साथ सर्कस में काम करेगा और हम इससे पैसे कमाएंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि किसी ने भी आज तक इतना छोटा लड़का नहीं देखा होगा। ओ सुनो तुम लोग, मेरा बेटा कोई जोकर नहीं है और ये बेचने के लिए नहीं है। टॉम के पिता को बहुत गुस्सा आया, पर टॉम अपने पिता के कंधे पर चढ़ा और धीरे से बोला, सुनो डैडी, आपकी उम्र हो रही है और हमेशा के लिए काम नहीं कर पाओगे। मुझे इन लोगों के साथ जाने दो और इनसे जो रकम मिलेगी उससे आप और माँ अच्छे से जी पाओगे। मैं वादा करता हूँ, मैं जल्द वापस लौट आऊंगा। अंत में टॉम के पिता ने उसको उन 2 आदमियों के साथ जाने की अनुमति दे दी। टॉम एक आदमी की टोपी पर बैठकर चला गया, अपने पिता को अलविदा कहते हुए। टॉम के पापा ने भी रोते हुए अपने बेटे को अलविदा कह दिया। आदमी चलते रहे और टॉम टोपी पर बैठे इस नई दुनिया को देख रहा था। जब आदमी खाना खाने के लिए रुके तो टॉम चुपके से टोपी से निकल गया और एक चूहे के बिल में घुस गया। आदमियों ने उसको बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। टॉम बहुत अंदर घुस गया और जोर से बोला, मेरे बिना ही चले जाओ आप लोग। बाहर निकलो, तुम्हें हमारे साथ आना पड़ेगा, तुम अब हमारे हो। मैंने कहा चले जाओ। अंधेरा होने को आ रहा था और आदमियों के पास वहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब आदमी वहाँ से जा चुके थे तब टॉम बाहर निकला और रात बिताने के लिए जगह ढूंढने लगा। रास्ते में उसको एक घोंगे का खोल मिला जिसके अंदर वह छुप के घुस गया। जब वो सोने ही वाला था तब उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। हम पास्टर साहब के घर की चोरी करेंगे कैसे? टॉम थंब को तुरंत समझ में आ गया कि उसको चोरों को भगाना पड़ेगा पास्टर जी के घर को बचाने के लिए। हेलो दोस्तों। टॉम की आवाज तो सुनाई दी पर वह उनको दिखाई नहीं दिया।
ओफो, इधर देखो, मेरी आवाज की ओर आओ तो मैं दिख जाऊंगा। मैं आप लोगों को चोरी करने में मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ ना, और मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। इतने छोटे इंसान को देखकर चोर हैरान रह गए। अगर तुम लोग मुझे अपने साथ ले जाओगे तो मैं घर में घुसकर चीजें बाहर निकालूंगा। चोर मान गए और उसको अपने साथ ले गए। पर घर के अंदर घुसते ही टॉम शोर मचाने लगा। हे, धीरे से काम करो। चोरों ने उसको चुप रहने को बोला, पर टॉम ने नाटक किया जैसे उसको कुछ समझ ही नहीं आया। तुम लोगों को क्या क्या चाहिए? सब कुछ। टॉम ने इतना शोर मचाया कि घर की नौकरानी जाग गई। ये देखकर चोर भी वहाँ से भाग निकले। अंत में घास के एक ढेर पर टॉम आराम से सो गया। सुबह सुबह टॉम की नींद गाय की वजह से खुल गई, जो आराम से घास खा रही थी जिसपे टॉम सोया हुआ था। वहाँ से भागने से पहले ही गाय टॉम को भी खा गई। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं गाय के अंदर फंस गया। टॉम चिल्लाने लगा ताकि उसको कोई सुन ले। उसी समय पास्टर साहब वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि गाय के अंदर से आवाजें आ रही थी, तो उनको लगा कि शायद इस गाय को किसी भूत ने पकड़ लिया है। तो उन्होंने बेचारी गाय को तुरंत मार डाला, जिसमें अभी भी टॉम फंसा पड़ा था। पर टॉम के बाहर निकलने से पहले ही एक भूखा भेड़िया आया और उस पेट को पूरा निगल गया। ओह भगवान! पर टॉम ने हार नहीं माना। टॉम ने घर वापस जाने की योजना बनाई। उसने कहा, मुझे पास में ही एक घर पता है जहाँ पर बहुत मांस, हड्डियाँ और बहुत सारे स्वादिष्ट चीजें हैं खाने के लिए। टॉम ने भेड़िया को रास्ता बोला और वह उसके घर तक पहुँच गया। भेड़िया रसोई में घुसकर मांस खाने लगा। उसी समय टॉम के पिता बड़ी सी चाकू लिए रसोई में आए। मैं इस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पर उसी समय उनको एक आवाज सुनाई दी। डैडी, मैं हूँ टॉम, मैं भेड़िया के पेट में हूँ। आप ध्यान रखें कि मुझे ना मार डाले। टॉम के पिता ने बहुत ही ध्यान से भेड़िया को काटा और टॉम थम को बाहर निकाल दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगा, दुनिया भर की धन दौलत के लिए भी नहीं। मेरा बेटा, हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। टॉम को फिर उन्होंने अच्छे से खिलाया पिलाया और पहनने को नए कपड़े भी दे दिए। अंत में सबने साथ साथ खुशी से जीवन बिताया। एक बार एक दूर राज्य में एक गरीब बूढ़ा चक्की वाला रहता था, जिसकी एक सुंदर बेटी थी। एक दिन जब चक्की वाला अपने अनाज के दानों को चक्की में पीस रहा था, तभी राजा और उसके लोग घोड़े पर सवार होकर चक्की वाले से वसूली करने के लिए रुक गए। मेरे पास बहुत कम पैसे हैं महाराज, पर मेरे पास मेरी एक सुंदर बेटी है। चक्की वाले ने कहा, मेरे पास सुंदरता के लिए बहुत कम समय है। राजा ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा है दुनिया का बहुत सारा धन संपत्ति पाना। बिना सोचे समझे चक्की वाला तुरंत बोला, क्या मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी भूसे को सोने में बदल सकती है? सच में? राजा ने सवाल किया और वह अपने घोड़े पर बैठकर सोचने लगा। अगर ये सच है तो उसे कल मेरे महल में लाओ और मैं उसकी इस क्षमता का परीक्षण करूंगा। और अगले दिन चक्की वाले ने अपनी बेटी को राजा के महल में भेज दिया। जब वो पहुंची तो राजा उसे तुरंत पीले भूसे से भरे कमरे में ले गया। कमरे के केंद्र में एक धूरी और पहिया रखा था। सूर्योदय से पहले इस भूसे को काट कर सोना बनाओ। यदि तुम ऐसा करने में नाकाम रही तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। राजा ने कहा,
फिर वो मुड़ा और दरवाजा बंद कर दिया और चक्की वाले की बेटी को अकेले पीले भूसे से भरे कमरे में बंद कर दिया। लड़की अपने सामने भूसे के ढेर को देखकर रोने लगी, क्योंकि उसे तो भूसा काटकर सोना बनाना आता ही नहीं था। अचानक लड़की को दरवाजे के खुलने की आवाज आई। सबसे पहले उसने केवल दरवाजे के पीछे एक बड़ी सी नाक को बाहर आते देखा। फिर अचानक एक अजीब सा बौना आदमी चला आया। वह एक अजीब धुन गुनगुना रहा था। उसने उस लड़की को देखा और कहा, हेलो, चक्की वाले की बेटी, तुम बहुत उदास लग रही हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हो? मुझे सूर्योदय से पहले इस भूसे को काट कर सोना बनाने का आदेश दिया गया है और मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। मजाकिया बौना आदमी सोचने लगा। वह कमरे में भूसे के टुकड़े को लात मारता हुआ बोला, मुझे पता है कि कैसे भूसे को सोने में बदलना है। ओह, तो तुम कर सकते हो? तो अगर मैं ये कर दूं, तो आप मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें अपना हार दे दूंगी, ले लो। उस आदमी ने हार लिया, मुट्ठी भर भूसा पकड़ा और चरखे पर बैठ गया। बौने ने लड़की को सोने के धागे से भरी एक धूरी सौंप दी। एक और मुट्ठी भर भूसा पकड़ा और चरखे पर बैठ गया। उसने इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जब तक कि पूरा कमरा जो भूसे से भरा हुआ था पूरी तरह से भव्य सोने के धागे से न भर जाए। फिर अजीब धुन गुनगुनाते हुए बौना कमरे से बाहर लड़की के हार को इधर उधर झुलाते हुए चला गया। जब राजा सूर्योदय के समय कमरे में आया तो वह यह देखकर चकित रह गया कि चक्की वाले ने अपनी बेटी की क्षमताओं के बारे में सच कहा था। सोने से भरा कमरा देखकर राजा प्रसन्न हुआ। हालांकि जब उसने इतना सोना देखा तो राजा और अधिक लालची हो गया। लो, इसे भी सोने में बदलो और मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा, राजा ने उत्सुकता से कहा और लड़की को कमरे में अकेले भूसे के साथ बंद कर दिया। इस बार लड़की निराश हो गई। पहले की तुलना में वह और भी अधिक पीले रंग के भूसे को देखकर रोने लगी। वो रोई जा रही थी और तभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। तभी उसने फिर से एक बड़ी नाक दरवाजे के अंदर आती देखी और क्षणों के बाद वही बौना छोटा आदमी अपने मजाकिया गाने को गुनगुनाता हुआ कमरे में आया। चक्की वाली की बेटी को नमस्ते। बेचारी लड़की बिना किसी जवाब के धीरे से रो पड़ी। तुम मुझे इस भूसे को सोने में बदलने के लिए क्या दोगी? लड़की ने उस आदमी की तरफ देखा और उसे देने के लिए कुछ ढूंढने लगी और बोली, हाँ, मैं तुम्हें अपनी उंगली से ये अंगूठी दूंगी। छोटे आदमी ने अंगूठी ले ली और उसे अपनी उंगली में डाल लिया। वो उल्लास से मुस्कुराया और फिर खुशी से कमरे में चारों ओर नाचने लगा। फिर उसने मुट्ठी भर भूसा पकड़ा और चरखे पर बैठ गया। उस आदमी ने लड़की को सोने के धागे से भरी एक धूरी सौंप दी। एक और मुट्ठी पर भूसा पकड़ा और एक बार फिर चरखे पर बैठ गया। उसने इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जब तक कि पूरा कमरा सोने के धागों से भर नहीं गया। गुनगुनाते और कमरे में चारों ओर घूमते हुए वे अपनी नई अंगूठी को देखता हुआ फिर से चला गया। जब सूर्योदय फिर से आया
तो राजा ने कमरे में प्रवेश किया और पहले से भी ज्यादा सोना देखकर और भी चकित रह गया। लेकिन लालची राजा चक्की वाले की बेटी को महल के सबसे बड़े कमरे में ले गया। इस कमरे को छत तक पीले रंग के भूसे से भर दिया गया था। राजा ने कहा, यदि तुम इसे सोने में बदल सकती हो तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। हालांकि ये केवल एक चक्की वाले की बेटी है, मगर मुझे अपनी पत्नी के रूप में इससे ज्यादा अमीर महिला नहीं मिलेगी। राजा ने सोचा। लड़की के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना राजा मुड़ गया और चला गया। लड़की ने कमरे के चारों ओर देखा। इससे भी अधिक पीले भूसे को देखकर चौंक गई, जो पिछले 2 कमरों को मिलाकर भी ज्यादा था। तभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा, दरवाजे के पीछे से एक बड़ी नाक निकली। तब मजाकिया बौना नृत्य करता हुआ कमरे में आया। हेलो, अगर मैं इस भूसे को सोने में पिरोऊं तो तुम मुझे क्या दोगी? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अजीब सा आदमी थोड़ी देर के लिए ये विचार करता हुआ उस कमरे में चक्कर लगाता रहा। मुझे पता है, उसने अचानक कहा। अगर मैं इस भूसे को सोने में बदल दूं, तो तुम रानी बनने पर मुझे अपनी पहली संतान देने का वादा करो। बिना कुछ सोचे समझे लड़की ने रानी बनने के बाद अपनी पहली संतान को देने का वादा कर दिया। उसने यह मान लिया कि वह वैसे भी ये बोना उनके सौदे को भूल जाएगा, और फिर खुशी खुशी वो बौने को महल के सबसे बड़े कमरे के भूसे को सोने के धागे में पिरोते हुए देखने लगी। और जब वो मजाकिया बौना कमरे से बाहर चला गया, चक्की वाले की बेटी को लगा कि उसे कभी भी बड़े नाक वाले चेहरे को फिर से नहीं देखना पड़ेगा। सुबह जब राजा लड़की को देखने आया, तो वह यह देखकर खुश हो गया कि उसके महल का सबसे बड़ा कमरा अब शानदार सोने के टीलों से भर गया था। राजा और चक्की वाले की बेटी की तुरंत शादी कर दी गई। 1 साल बाद नई रानी का एक सुंदर बच्चा हुआ। वह उस बौने को दिए हुए अपने वादे के बारे में भूल गई थी, और इसलिए एक दिन जब वह अपने बच्चे को सुला रही थी, तो उसे फिर से बड़ी नाक वाला आदमी दिखाई दिया और वो हैरान रह गई। छोटे आदमी ने कमरे में प्रवेश किया और कहा, अब मुझे दे दो जो तुमने वादा किया था, मेरी रानी। रानी अपने प्यारे बच्चे को उस अजीब आदमी को सौंपने के विचार से डर गई, और इसलिए उसने उसे अपने नए साम्राज्य के सभी धन के साथ रिश्वत देने का प्रयास किया। नहीं, दुनिया की सभी दौलत एक जीवित चीज के प्रतिफल से मेल नहीं खा सकती। रानी ने बहुत बुरा महसूस किया, क्योंकि छोटे आदमी को उसके लिए खेद महसूस हुआ। वह पूरे कमरे में आगे पीछे चला और बोला, मुझे पता है, मैं तुम्हें 3 दिन दूंगा। यदि तुम तीसरे दिन के अंत तक मेरा नाम पता लगा सकती हो, तो मैं तुम्हें अपने बच्चे को हमेशा के लिए रखने दूंगा। रानी तुरंत सहमत हो गई और छोटे आदमी को उसके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। उस रात रानी ने उन सभी नामों के बारे में बहुत सोचा जो उसने जीवन भर सुने थे। उसने महल में नौकरों से नाम एकत्र किए। उसने दूतों को राज्य के लिए और अधिक नामों के लिए भेजा। उसकी सूची बढ़ती गई, लेकिन चाहे उसने कितने भी नाम दिए हो, छोटे आदमी ने बस एक ही जवाब दिया, नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। दूसरे दिन रानी ने आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों से पूछा, क्या ये स्किनी ब्रिज हो सकता है, या
या शायद ये स्पिंडल शंख है। लेकिन चाहे उसने कितने भी नाम दिए हो, छोटे आदमी ने बस एक ही जवाब दिया, नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। अब तक रानी उत्सुक थी। अपनी उत्सुकता में रानी ने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को किसी भी नाम की खोज करने के लिए भेजा। जब तीसरे दिन दूत वापस लौटा तो उसने रानी को बताया कि वह जंगल में बहुत घूमा। उसने बताया कि वहां उसने एक अजीब से छोटे आदमी को आग के चारों ओर नाचते गाते देखा था। उसके नौकर ने एक धुन गुनगुनाना शुरू कर दिया और ये एक सुनी हुई धुन थी। इसके साथ रानी ने उस धुन को पहचान लिया, जो कि अजीब सा आदमी हमेशा गुनगुनाता था। कुछ समय बाद छोटा आदमी उसके कमरे में घुस गया। हेलो मेरी रानी, मेरा नाम क्या है? रानी कमरे में इधर उधर टहलते हुए सोचती रही। आपने कहा कि आपका नाम बिल या विल नहीं है, तो क्या ये फिल हो सकता है? नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। और आपने कहा कि यह जॉन या रॉन भी नहीं है, तो क्या ये शॉन हो सकता है? नहीं नहीं, ये मेरा नाम नहीं है, उसने अपने पैर थपकते हुए कहा। तो क्या तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन हो सकता है? अरे असंभव! छोटे आदमी ने गुस्से से चिल्लाया। वह गुस्से में बौखला गया और चिल्लाया। उसने अपना पैर जमीन पर मारा। वह गुस्से से पागल सा हो गया और फिर वो बौना रानी की खिड़की से बाहर कूद गया। उसे फिर कभी नहीं देखा गया था। रानी तब से अपने बच्चे और राजा के साथ खुशी से रहती रही और उन्होंने राज्य पर शासन किया।